और अब बात भारतीय गणतंत्र के 75 वर्ष की गौरवपूर्ण गाथा की। छब्बीस जनवरी 75 साल के आज के इस अंक में आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय ध्वज, हमारे प्यारे तिरंगे के बारे में। तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं बल्कि हमारे देश की स्वतंत्रता, एकता, विविधता का प्रतीक है। तो आज हम इसके इतिहास, प्रतीकात्मक और महत्व पर दृष्टि डालेंगे। तिरंगा, एक शब्द, तीन रंग और असंख्य भावनाएं। स्वतंत्रता संग्राम से शुरू होती यह यात्रा अब समर्पण और राष्ट्र प्रेम का प्रतीक बन चुका है। केसरिया, सफेद और हरा और बीच में नीले रंग का चक्र है। हर रंग का अपना अर्थ और अर्थ से जुड़ा है देशवासियों का विश्वास। भारत का पहला ध्वज 1906 में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद साल 1907, 1917, 1921 और 1931 में अलग अलग झंडे को भारत के ध्वज के रूप में जगह मिली। लेकिन आज जो तिरंगा हम देखते हैं उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। Our tricolor represents our nation. It represents 130 crore Indians in the whole world. It stands as a symbol for our independent India. राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया। इस ध्वज को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। तिरंगे के केसरिया रंग को समर्पण, साहस और बलिदान के प्रतीक के रूप में लिया गया है। सफेद रंग शांति, सत्य और अहिंसा का प्रतीक है, जबकि हरा रंग हमारे देश की समृद्धि और हरियाली को दर्शाता है। तिरंगे के मध्य में अशोक चक्र स्थित है, जिसे 24 धारियों के साथ दर्शाया गया है। ये चक्र समृद्धि, गति और निरंतरता का प्रतीक है। यह अशोक स्तंभ से लिया गया है, जो भारतीय इतिहास और संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तिरंगे के सम्मान को बनाए रखने के लिए नेशनल फ्लैग कोड बनाया गया। नेशनल फ्लैग कोड 2002 के अनुसार तिरंगे के उपयोग और प्रदर्शन के नियम निर्धारित किए गए थे। पहले आम नागरिकों को तिरंगा फहराने की अनुमति केवल खास मौकों जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर ही थी। लेकिन 2022 में हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस नियम में बड़े बदलाव किए गए। झंडा आयताकार होना चाहिए और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3.2 होना चाहिए। भारत सरकार ने 2022 में तिरंगा फहराने के नियमों को आम जनता के लिए आसान किया। अब हर नागरिक 24/7 365 दिन अपने घर, कार्यालय या किसी भी निजी संपत्ति पर तिरंगा फहरा सकता है। तिरंगा कभी भी जमीन से लगता हुआ नहीं होना चाहिए। तिरंगा कभी भी जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। तिरंगे को गंदा, फटा या असम्मानजनक स्थिति में नहीं रखा जा सकता। सूर्यास्त के बाद भी तिरंगा फहराने की अनुमति अब है, बशर्ते तिरंगा ठीक स्थिति में। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं बल्कि हमारे राष्ट्र के संघर्ष, एकता और विविधता का प्रतीक है। ये हमें अपने कर्तव्यों को निभाने, अपने राष्ट्र की सेवा करने और सत्य, शांति और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर